Honorable Leader of the Opposition, please. थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। बड़ी खुशी हुई कि मिनिस्टर्स बड़ा काम कर रहे हैं। अभी सर एक मीटिंग हुई काबीना की, अखबारों में पता चला सर कि वो 5 घंटे जारी रही। और जिस हिसाब से काबीना है, मैं तो ये सोच रहा था कि ये किसी कमरे में हुई या किसी स्टेडियम में हुई, क्योंकि माशाल्लाह 80 से ऊपर तक काबीना के मेंबर्स हैं। और फिर ये ख्याल आया कि पता नहीं कितने बड़े फैसले हुए होंगे, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो इकॉनमी की सूरत हाल है, तो पता चला कि वो सिर्फ गुफ्तन, नशिस्तन और बर्खास्तन थी। चेयरमैन साहब, इस वक्त इकॉनमी के हवाले से मुल्क जिस बदतरीन वक्त से गुजर रहा है, जिस बदतरीन दौर से गुजर रहा है, वहां पर होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत की कोई अर्जेंसी नजर आए, मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि नेहरू चैन की बांसुरी बजा रहा है और रियासत को अपनी सियासत पर कुर्बान किया जा रहा है। जनाब चेयरमैन, कोशिश यह है कि जो दिन गुजर जाए इक़्तिदार से चिपक कर, जो दिन गुजर जाए कहीं से कुछ लेकर, उसी को गनीमत समझें और अवाम की अदालत में जाने से भागें। चेयरमैन साहब, हालत यह है कि लोगों की एलसीज खुल नहीं रही। अब तो लोग बैंकों पर हमलावर हो रहे हैं। आपने इमेजेस देखे होंगे कि सनतकार और कारोबारी लोग वो अपने कारोबार, अपनी सनत की चाबियां स्टेट बैंक गवर्नर के हवाले कर रहे हैं कि आप चला लें। जरूरी अद्वियात, दालें, सोयाबीन, आप किस चीज का नाम लें। अभी गंदम की कटाई की बारी है, बारदाने का बहरान की खबर आ रही है। पेट्रोल, कोई कहता हफ्ते का जहीरा है, कोई कहता 10 दिन का, उसके बाद क्या होगा किसी को कुछ मालूम नहीं। गैस की कीमतों में इजाफे का अंदिया यहां पर वजीर साहब खुद खड़े होकर दे चुके हैं और वो खौफनाक है, 74%, और वो भी पिछले जुलाई से। तो जनाब चेयरमैन, और हुकूमत की जो मईशत है वो सिर्फ इस बात पर है कि कहीं से कोई भीख मिल जाए, कोई कर्जा रोल ओवर हो जाए, कोई 2-4 डॉलर मिल जाए, तो इसी को अपनी कामयाबी समझा जाता है। आपने देखा कि यहां पर लोगों से कुर्बानी मांगी जाती है। अवाम तो कुर्बानी दे रहे हैं और देते आ रहे हैं, मगर सामने भी तो कुर्बानी देने वाला खड़ा हो। अवाम कुर्बानी देते हैं और सामने उनको कसाई नजर आते हैं। इस तरह तो नहीं काम चलता। अभी आपने एक इंटरव्यू देखा होगा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का अल अरेबिया को। जनाब चेयरमैन, उससे पता ही चलता है कि जो भीख है, भीख गुर्बत से नहीं आती, भीख रवैये से आती है। और जब ये आपका रवैया बन जाता है तो फिर आप हर चीज की भीख मांगते हैं, फिर आप अमन की भी भीख मांगते हैं। यह मुल्क जिसमें हर किस्म का पोटेंशियल है, यह मुल्क जिसमें गयूर अवाम है, यह मुल्क जो अभी तक तमाम नामसाइद हालात के बावजूद अपने पांव पर खड़ा था, इसको इन्होंने घुटनों के बल बैठा दिया है। उस इंटरव्यू में क्या कहा गया जनाब चेयरमैन, मैं पढ़ के सुना देता हूं ताकि कोई कमी बेशी ना हो। जी सर। उसमें सर ये कहा गया कि पाकिस्तान हैड लर्न्ड इट्स लेसन्स, पाकिस्तान हैड लर्न्ड इट्स लेसन्स। किससे? इंडिया से। आज पूरे भारतीय मीडिया में जो हो रहा है मैं वो यहां बयान नहीं करना चाहता। यह कहा गया कि हमने 3 जंगें लड़ी, अफसोस है क्योंकि हम मजीद तबाही बर्बादी का शिकार हो गए।
जनाब चेयरमैन, 3 जंगें हमने जिससे लड़ी वो तो तबाही बर्बादी का शिकार नहीं हुआ, वो तो तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। तो फर्क क्या है? फर्क यह है कि कौमें गैरत की जंग में, हमीयत की जंग से तबाह नहीं होती। कौमें हुक्मरानों के रवैयों और उनके अमाल की वजह से तबाह होती हैं। कौमें करप्शन से तबाह होती हैं। कौमें इदारों को खोखला करने से तबाह होती हैं। और आज अफसोस के घुटनों के बल हम गिड़गिड़ाकर अमन की भीख मांग रहे हैं, और यह भी भूल गए कि उन जंगों में हमारे शहीदों ने अपना खून दिया, उनके खून से यह जमीन सिंची गई। और सिर्फ वो नहीं, उनकी फैमिलीज ने, बच्चे यतीम हुए, बेवाएं। तो हमारा तो कर्ज है उनका हमारे ऊपर, और हम एक मादरत ख्वाना रवैया पुरअमन बकाए बाहमी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होता है। घुटनों के बल गिड़गड़ा कर अमन की भीख से अमन नहीं मिलता। अमन मिलता है मजबूती से अपने पांव पर खड़े होकर। अमन मिलता है अपने ऊपर एतमाद करके। अमन मिलता है अपने लोगों पर एतमाद करके। और ये जो रवैये हैं, मैं समझता हूं पाकिस्तानी कौम इसको यकसर मुस्तरद करती है। जनाब चेयरमैन, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि सही रास्ता अपनाएं, फैसले लें, इलेक्शन में आए, अवाम का सामना करें, अवाम को मौका दें, अवाम को मौका दें कि वो एक मुस्तहकम हुकूमत जिसके पास अवामी मैंडेट हो उसको इलेक्ट कर सकें। ये ना करें जो आप कराची में कर रहे हैं। असल में इनका जो अंदाज़े हुकूमत है उसमें गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इलेक्शन के साथ। ये जो इलेक्शन लड़ते हैं ये अपने 35, 40, 50 साल जो सिस्टम पर इनकी गिरफ्त है कि अपना बंदा लगाओ, अपने बंदे लगाओ और सिस्टम से फायदा लो और सिस्टम को फायदा दो। अगर कोई जज आपके केस माफ कर दे, 6 बिलियन आपको रिलीफ मिल जाए उसमें, तो उसको अगले दिन रिटायरमेंट पर एक बड़ा ओहदा दे दो। इलेक्शन कमीशन कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, 48 घंटे रिजल्ट कोई नहीं। जनाब चेयरमैन, वक्त है कि एक साफ शफाफ इलेक्शन, अवामी तायद के साथ हुकूमत और मुल्क की मईशत के लिए मुश्किल फैसले। बहुत बहुत शुक्रिया।